राधे राधे दोस्तों। अयोध्या की एक सच्ची घटना श्री कनक बिहारी जी की। आज भी वो लीला वहाँ पर होती है। अयोध्या में एक स्थान है श्री कनक बिहारी मंदिर। आप लोग जब अयोध्या जाए तो श्री कनक बिहारी जी के दर्शन जरूर करें। कनक बिहारी जी की ऐसी मान्यता बताते हैं कि श्री कनक बिहारी लाल जी को जब स्वयं द्वारिकाधीश अयोध्या जब गए थे अपनी पटरानियों के साथ अयोध्या दर्शन करने, जब भगवान कृष्ण गए तो प्रभु श्री राम का उन्होंने एक दर्शन महल बनाया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कनक बिहारी जी को वहाँ स्थापित किया। राम जी के स्वरूप को, अपने ही स्वरूप को स्वयं द्वारकाधीश वहाँ दर्शन दिए। तो कनक बिहारी जी के दर्शन के लिए एक वैष्णव ब्राह्मण वहाँ जाते थे। उनका जन्म वशिष्ठ गोत्र में हुआ था, तो इस नाते से वो राम जी को अपना चेला मानते थे। दुनिया तो आगे राम जी के आगे जाके हाथ जोड़ती थी, कनक बिहारी जी के आगे हाथ जोड़ती थी, और वो जाके वहाँ कहते थे, राजी रहो बेटा, खुश रहो बेटा, तुम सदा प्रसन्न रहो, ऐसे ही आशीर्वाद देते थे। बहू रानी तुम सदा प्रसन्न रहो। लोग बाहर कहते थे, देखो पागल आ गया, ये राम जी को आके आशीर्वाद देता है। लेकिन लोग क्या जाने, उनके संबंध को ठाकुर जी भी स्वीकार कर चुके हैं। और एक बात, जब वो आते थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, पंडित जी को पहले बाहर बुलाते थे और बाहर बुलाकर कहते थे, तुम जाके मंदिर में बहुरानी जी का घूंघट कर दो, हम मंदिर में आ रहे हैं। गुरु जी के आगे मुंह उघारे थोड़ी ना बैठी रहेंगी। पुजारी भी उनकी बात मानते और सीता जी की घूंघट कर देते। तब वो आते थे। ऐसा बताते हैं कि जब मंदिर में एक बार ब्राह्मण जी आए और पंडित जी श्री सीता जी का घूंघट करना भूल गए, तो जैसे ही ब्राह्मण अंदर आने लगे तो फाटक अपने आप ही बंद हो गई। तो गुरुजी बोलने लगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने भूल गया। तो संबंध बनाया किसी एक ने, निभाया प्रभु श्री राम ने। फाटक बंद होने का मतलब हुआ कि सीता जी छुप गईं। लेकिन फिर कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। कुछ लोगों ने कहा, हम ये सब नहीं मानते, तुम अपनी प्रसिद्धि के लिए ऐसा करते हो, अपनी कला दिखाने के लिए कहते हो ठाकुर जी राजी रहो, ठाकुर जी राजी रहो, तुम अपने मन से बनाकर ये सब बातें कहते हो और उनको अपना शिष्य मानते हो और अपने गुरु बनते हो। ऐसे चलते रहा। कुछ दिन बाद उन मंदिर में उनका प्रवेश ही निषिद्ध बना दिया गया। लेकिन साल में बंधु कुछ दिन ठाकुर जी पलक में विराजमान होते हैं और नगर भ्रमण के लिए चलते हैं। जैसे ही कनक बिहारी जी पालकी में बैठकर घूमने जाते और उनका वो गुरु जी राह देखते थे। गुरु जी कहते, मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन राघव जी बाहर आते तो मैं उनके दर्शन वहीं कर लूँगा, वहीं खड़े होकर वो इंतजार कर और अपने द्वार से ही उनको आशीर्वाद दे दूंगा। जैसे ही पालकी उनके घर के सामने से जाती, अनायास ही पालकी पे बैठे हुए श्री राम जी की प्रतिमा मुकुट नीचे गिर जाता था। जैसे ही मुकुट गिरा तो लोग चिल्लाते, अरे रे रुको रुको रुको, राघव जी का मुकुट नीचे गिर गया, उनको पहनाओ। पुजारी आदि लगते उनको पहनाने के लिए। जैसे पालकी उठाते फिर मुकुट गिर जाता। 2-3 बार किया तो फिर अपने घर से वो गुरु जो थे वो बोलते, अरे वो मुकुट ऐसे नहीं गिर रहा है। तो गुरु जी बोलते कि गुरु जी के घर के सामने से जा रहा है तो उनके अपने ऊपर थोड़ी ना मुकुट रखेंगे, गुरु जी के सामने तो झुक करके जाते, इसी नाते मुकुट गिर रहा है। इसलिए राम जी अपना मुकुट उतार कर सम्मान कर रहे हैं गुरु जी का। लोग कहते, देखो पागल फिर से शुरू हो गया। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब आज भी उनके घर के सामने से जब पालकी जाती है तो आज भी राम जी का मुकुट उनके द्वार पे ही गिर जाता है। आज भी ठाकुर जी अपने गुरु जी का सम्मान करते हैं। ये मेरे गुरु जी का निवास, जबकि गुरु जी नहीं है। संबंध आप बनाओ, भगवान तो निभाते ही हैं। भगवान तो सबका संबंध निभाते हैं। शर्त यही है कि आप सच्चे मन से भगवान का अपना संबंध बनाइए। जो नाता आपको प्रिय